तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंजीनियर मणि क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि अभी आने वाला है यूपी पेट का, उसके लिए, और यूपी के लिए, यूपी ARO के लिए, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें जीएसटी के पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये आपको टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट होगा। थोड़ा सा हम स्वदेशी आंदोलन के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, पहले हम इस पे बात करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो नेता हैं हमारे बाल पाल, जो उग्रवादी नेता हैं, इनके मन में विचार उग्रवाद का क्यों आया, क्यों वो लोग इस तरह से उग्र हुए। तो हमारे जो शुरू के नेता थे, जिसमें नरमपंथी नेता बोला जाता है उनको, ये लोग क्या करते थे, अनुनय विनय की नीति बनाते थे। मतलब कि ये अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो है हमारे लिए कुछ करिए, जो कि कहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के कान पे जू तो रेंगती थी नहीं थी। अगर बात करें तो वो सुनते नहीं थे। रिक्वेस्ट करना अब करेंगे तो वो तो आपको हल्के में लेंगे ना। तो क्या हुआ कि हमारे जो ये उग्रवादी नेता थे, लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय, शहीद हैदर राजा, पी चिदम्बरम पिल्लई, इस तरह के जो नेता थे, इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और उन्होंने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और उनके जो भी बनाई हुई चीज़ें थी, जैसे कपड़े थे मैनचेस्टर के, कपड़े थे लिवरपूल के बने हुए, नमक थी, इनका विरोध किया इन्होंने। तो इस तरह से हमारे देश में आंदोलन की शुरुआत हुई। अब स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो जगह जगह पे पहले ये बंगाल में शुरू हुआ। जैसे अब आगे हम देखेंगे कि बंगाल में कौन कौन से नेता थे। तो जैसे कि हमारा अब बाल गंगाधर तिलक से, यानी लोकमान्य तिलक से अगर हम बात करें, स्टार्ट करें, तो ये इन्होंने मुंबई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। और यहाँ पे इन्होंने जैसे गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का सहारा लिया। ऐसे इस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। लोगों के मन में ये भावना आई कि हम राष्ट्र भावना से और इन लोगों का विरोध करके हम अपने देश में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारे नेता थे एक लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब में ये सक्रिय हुए, जिससे नॉर्थ वेस्ट साइड में, हमारे पंजाब के साइड में, वहाँ पे अजीत सिंह के साथ मिलकर के इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऐसे ही हमारे कुछ नेता हैं, जैसे सैयद हैदर राजा हैं, ये दिल्ली में सक्रिय हुए। चिदम्बरम पिल्लई हैं, ये मद्रास में हुए। इस तरह से और भी हमारे नेता हैं जो कि इस तरह से जगह जगह पर, पूरे भारत में जगह जगह पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विपिन चंद्र पाल की बात करें, हमने बताया आपको कि बंगाल में जो शुरू हुआ था वो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इस तरह के नेता थे। उन्होंने बंगाल में पहले शुरू किया। फिर क्या हुआ कि इनको लगा कि ये नहीं, ये आंदोलन एक जगह रुकना नहीं चाहिए, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ये पूरे देश में ये आंदोलन को बढ़ाना चाहते थे और लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, त्योहारों या अलग अलग तरह का तरीका अपनाया, जिससे वो लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा सकें। ऐसे ही एक लियाकत हुसैन थे, जो कि अपने बिहार के पटना से इन्होंने इसकी शुरुआत किया। और आप लोगों ने सुना होगा कि जो बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, जैसे कब प्रभावी हुआ था, तो अगर हम बात करें तो ये 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी रूप से हुआ था। जो इसकी घोषणा की बात करें तो जुलाई 1905 में तो हुई थी, लेकिन अगर प्रभावी की बात करें, लागू किया कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। और 16 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाने की अगर हम बात करें तो कौन से वो नेता थे जिन्होंने ऐसा करने की घोषणा की थी, तो वो थे रमेश सुंदर त्रिवेदी।
ये नाम आपने हो सकता है ना सुना हो कि किसने कहा था काले दिवस के रूप में मनाने की, तो ये नाम थे रमेश सुंदर त्रिवेदी। आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि आने वाले क्वेश्चन पीसीएस में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि स्वदेशी आंदोलन, या इसको बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं। बंग भंग, जैसे बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब तोड़ना। बंगाल को तोड़ने का जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, इससे ही प्रेरणा पा करके आगे भी आंदोलन हुए, और इसी को महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था स्वराज की आत्मा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। और जो ये सब जो हुआ था, ये गांधी जी के आने से पहले हुआ था। गांधी जी कब आए थे आप लोगों को पता होगा, 1915 में आए थे। तो उसके पहले ही तो हुआ, 1911 तक चला। तो स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने बहुत ही एक मूल आंदोलन बताया, स्वराज की आत्मा बताया, कि जिससे आगे चल कर के जितने भी आंदोलन हुए, इससे बहुत ही प्रेरणा मिली और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। तो इसी तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है, और आगे आने वाले लेक्चर को अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। नमस्कार।